हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेकिन जरूर ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में हम 3-4 स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम ये वीडियो जो है सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं किसी भी तरह का कोई बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ये कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आपको अगर कोई भी शेयर बाय सेल या होल्ड करना है तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही ये चीजें करनी चाहिए, क्योंकि आपको लॉस हो सकता है अगर आप किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कंसल्ट करके हमेशा जो है फाइनेंशियल मार्केट में आप लेन देन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड जैसा कि आप देख ही सकते हैं आज के दिन लगभग मार्केट रेड ही रहा लगातार। सुबह जो जहां से चालू हुआ उसके बाद लगातार मार्केट में गिरावट ही चलती रही और लगातार एक बार भी यहाँ पे बाउंस बैक की कोशिश भी यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करी थी, लेकिन अगेन मार्केट एकदम लोअर लेवल पे ही क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन आज इंपॉर्टेंट दिन क्यों था? क्योंकि आज के दिन जैसा कि आपको पता ही है रिजल्ट का सीजन जो है चालू हो चुका है Q1 का। तो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के नंबर थे आज, तो जिनमें से आनंद राठी, ठीक है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, टाटा एलेक्सी, इरेडा एंड द टीसीएस। तो इन चारों के नंबर आ चुके हैं। तो चलिए इन चारों ही कंपनीज के नंबर को हम स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है नहीं, ये जो अगला आने वाला 1-1.5 महीना है, इसमें 1-1.5 महीने में आपकी सारी कंपनीज के नंबर्स आएंगे जहां पे भी आपने इन्वेस्ट किया, यहाँ पे या अगर आप सोच रहे हैं तो कंपनीज के नंबर को स्टडी करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें। देखिए अगर आप फाइनेंशियल हेल्थ को देख के कंपनी की इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक गलत, देखिए ऐसा नहीं है कि रिजल्ट अच्छे हैं उसके बाद भी अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आपने कहा बैलेंस शीट अच्छी है, हर चीज अच्छी है, उसके बाद पैसा नहीं डूब सकता। देखिए उसके बाद भी पैसा डूब सकता है आपका, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो चांसेस होते हैं पैसा डूबने के वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे अच्छी फंडामेंटल अगर कंपनी है तो हो सकता है आपको रिटर्न्स ना मिले, हो सकता है आपका बहुत लंबे टाइम तक वो कंसोलिडेट ही करता रहे, हो सकता है आपको लॉस हो भी तो आई थिंक बहुत बड़ा लॉस होने की यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं अगर आप अच्छे से स्टडी फंडामेंटल्स को कर रहे हैं तो चलिए सबसे पहली कंपनी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि इरेडा की यहाँ पे हम बात करें। कंपनी के नंबर्स आ चुके हैं, आप ये देख ही सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, बोर्ड मीटिंग आउटकम। तो लगभग ये 7 बजे के आसपास नंबर आए थे, तो कंपनीज के नंबर को स्टडी कर लेते हैं। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज इस कंपनी के नंबर्स के साथ, तो यहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे परमिशन टू इश्यू कैपिटल गेन टैक्स एग्जाम्पशन बॉन्ड्स अंडर सेक्शन 54 ईसी ऑफ इनकम टैक्स। तो एक अप्रूवल जो है इनको गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया है। अब ये जो है टैक्स सेविंग बॉन्ड्स के जरिए भी पैसा रेज कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात देखने को मिल रही है। ये एक स्पेशल सेक्शन है, यहाँ पे हर किसी को ये अलाउ नहीं करती है गवर्नमेंट, काफी अप्रूवल्स वगैरह लेने पड़ते हैं। एंड फाइनली इनको ये अप्रूवल मिल गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये इशू कैपिटल गेन एग्जेम्पशन बॉन्ड्स अंडर द सेक्शन 54 ईसी। तो इन बॉन्ड्स में क्या होता है कि बहुत सारे बॉन्ड्स जो होते हैं कि बॉन्ड्स अलग अलग प्रकार के काफी कंपनियां लॉन्च करते हैं, लेकिन उसमें आपको एक लिमिट के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो आपको टैक्स भी गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसे बॉन्ड्स में आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के ये बॉन्ड्स होते हैं, आप चाहें तो इस चीज को पूरा अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। इसके लिए इरेडा काफी टाइम से कोशिश कर भी रहा था कि उनको अप्रूवल मिलेगा और फाइनली अप्रूवल मिल ही उनको गया है। तो चलिए कंपनी के नंबर्स को देख लेते हैं। तो स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं एंड नंबर्स सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टैंड अलोन नंबर्स हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो सीक्वेंस देख लेते हैं 30/6/2025, 31/3/2025, 30/6/2024। तो ये ईयर ऑन ईयर एंड ये क्वार्टरली नंबर। तो टोटल इनकम की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इनकम है यहाँ पे 1959, 3 महीने पहले थी 1914 एंड एक साल पहले थी 1510। तो क्लियर कट इनकम, देखिए एक फाइनेंस वाली कंपनी है तो उस हिसाब से तो इनकम अच्छी खासी ही ईयरली बेसिस पे ग्रो हुई है। क्वार्टरली हम कहे तो एकदम फ्लैटिश ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं खर्चों की। तो बिजनेस कर रहे हैं तो खर्चा भी होगा, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे खर्चे काफी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस बार के हैं 1654,
3 महीने पहले थे 1284 एंड 1 साल पहले थे 1034। तो क्लियरली ईयरली हो या क्वार्टरली हो, खर्चे काफी ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और आप क्वार्टरली भी देखें तो खर्चे काफी ज्यादा ही बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इनकम में आप देख सकते हैं एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस था यहाँ पे। फाइनेंस कॉस्ट भी यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो भी काफी ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। यही पैरामीटर है जिसकी वजह से खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं, जो प्योर प्रॉफिट है। तो आप देख सकते हैं 304 करोड़, 3 महीने पहले था 338 करोड़ एंड 1 साल पहले था 475 करोड़। तो आप कुल मिला के देख सकते हैं काफी वर्स्ट नंबर यहाँ पे हमें जरूर देखने को मिल रहे हैं। ईयरली हो, ईयरली भी बैड नंबर है, क्वार्टरली तो आधे हो गए हैं नंबर। तो काफी देखने वाली बात होगी कि कल ये स्टॉक किस तरह से रिएक्ट करेगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली नंबर खराब है, क्योंकि आपको पता ही है ब्लू स्मार्ट जो कैप्स वगैरह आपने देखी होगी, जेंसॉल इंजीनियरिंग सॉरी, उनकी जो पेरेंट कंपनी वहां पे काफी बड़ा घोटाला हुआ देखिए अभी साबित तो नहीं हुआ है, केस अभी चल ही रहा है, ऐसा कहना गलत होगा कि हुआ ही हुआ है। तो अभी तो सब चीजें होंगी, उसके बाद फाइनल आउटकम आएगा जब पता लगेगा। लेकिन हालांकि इरेडा ने ये बैंक्रप्सी फाइलिंग में डाल दिया है कि हाँ भाई इस यह कंपनी जो है हमसे जो लोन दिया था वो पैसा वापस नहीं दे पा रही है। तो इरेडा जो है कोर्ट में चला गया है कि ये कैपेबल नहीं है हमारा पैसा देने में, तो कंपनी को बंद कर दिया जाए और जो भी कुछ है वो हमें दे दिया जाए। तो देखते हैं आगे कोर्ट क्या है, क्या क्या डेवलपमेंट इन चीजों में होती है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देख सकते हैं 246 करोड़, 3 महीने पहले था 501 करोड़ एंड 1 साल पहले था 383 करोड़। तो आप देख के ही बता सकते हैं नंबर काफी ज्यादा खराब देखने को यहाँ पे इरेडा के मिल रहे हैं। तो कल रिएक्शन देखने वाला होगा कैसा होगा, कि किस प्रकार से रहता है रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे आप ईपीएस भी देख सकते हैं 0.91 इस बार का, 3 महीने पहले था 1.87 एंड 1 साल पहले था 1.43। तो कुल मिला के काफी खराब नंबर देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बात करंट रेशियो। ठीक है, एक मिनट, हमें देखना है, हाँ ठीक है। तो ग्रॉस एनपीए आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही इरेडा ने यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा। तो 1 साल पहले जो ग्रॉस एनपीए थे वो 2.19 थे एंड अभी देखिए डबल एनपीए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यानी कि काफी ज्यादा जो लोन्स है वहां से इनको पैसा नहीं मिल रहा है और वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चेंज हो चुके हैं। तो ये काफी खराब चीज होती है एक फाइनेंस कंपनी के लिए। देखिए फाइनेंस कंपनी का काम क्या होता है, एक हाथ से पैसा लेना, दूसरे को देना और बीच में जो मार्जिन है वो लेना। लेकिन अगर जिसको पैसा दिया वो वापिस ही नहीं देगा तो मार्जिन डिटोरिएट हो जाते हैं और सारा का सारा लॉस भी हो जाता है। एंड पैसा वापस रिकवर करना इतना आसान नहीं होता, काफी लंबा टाइम पीरियड लगता है और पूरा पैसा मिलता भी नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ये भी आपको पता ही होगा। तो देखने वाली बात होगी कल कैसा होगा। नंबर तो काफी वर्स्ट देखने को यहाँ पे मिल रहे, तो मार्केट कल पनिश यहाँ पे जरूर कर सकता है रिटर्न। तो चलिए नेक्स्ट कंपनी के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट कंपनी आप देख सकते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस की बात कर ले तो टीसीएस की आपको जैसा कि पता ही है बड़ी कंपनी है, लगभग हर क्वार्टर में ये अपना डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। तो 11 रुपए का डिविडेंड जो है टीसीएस ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है एंड वो जो है डिविडेंड आपके अकाउंट में 4 अगस्त को शेल बी पेड। तो शेल बी का मतलब है हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे, लेकिन 4 तारीख को ये अकाउंट में आपके आ जाएगा एंड 16 तारीख जो है इसकी जो है वो रिकॉर्ड डेट है 16 जुलाई। तो अगर 16 जुलाई से पहले अगर कोई टीसीएस के शेयर्स को खरीदेगा तो वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन अगेन आपको याद दिला दूं, कभी भी बोनस, बायबैक, स्प्लिट डिविडेंड, इन साइड डिशेस के चक्कर में हमें किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कभी भी नहीं करना होता है। तो चलिए टीसीएस के नंबर पे भी जंप कर लेते हैं फटाफट। तो हम सीधा कंसोलिडेटेड नंबर्स पे ही नजर मारेंगे किस प्रकार के रहे। ठीक है, कंसोलिडेटेड नंबर्स सीक्वेंस सेम ही है, 30 जून 2025, 31 मार्च 2025, जून 2024। तो इनकम की बात कर लेते हैं 65,097, 3 महीने पहले था 65,507 एंड 1 साल पहले था 63,575। तो एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस है, ईयरली जंप है लेकिन कोई बहुत बड़ी जंप नहीं है, एकदम फ्लैटिश ही परफॉर्मेंस है। उसके बाद खर्चों की बात करें 48,118, 3 महीने पहले थे 49,105 एंड 1 साल पहले थे 47,344। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, यहाँ पे प्योर प्रॉफिट की बात कर रहे हो, यहाँ पे अभी कोई भी टैक्स वगैरह कंपनी ने नहीं दिया है, तो वो है 16,979, 3 महीने पहले था 16,402 एंड 1 साल पहले था 16,231। एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस है प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें। उसके बाद टैक्सेस वगैरह पे करने का प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो
वो है 12,219, सॉरी 12,819। एक साल पहले था 12,293 एंड सॉरी 3 महीने पहले था, और एक साल पहले था 12,105। तो आप देख सकते हैं एकदम फ्लैटिश प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन एटलीस्ट गिरावट नहीं है। लेकिन फिर भी ये नंबर कोई बहुत ज्यादा एनर्जेटिक मेरे को तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी देख सकते हैं कि काफी सारे सेगमेंट्स में काम करता है। बीएफएसआई बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस में बात करें 24,736 इस बार का, 3 महीने पहले का 24,257 और एक साल पहले का है 23,074। तो यहाँ पे एकदम फ्लैटिश ही है, शुक्र है कि गिरावट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें 6,401, 6,395, 6,231, तो यहाँ पे भी ठीक ठाक ही है, फ्लैटिश परफॉर्मेंस। कंज्यूमर बिजनेस की बात करें 10,155, 10,146 एंड 9,991, तो यहाँ पे भी ठीक ठाक ही है परफॉर्मेंस। कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की बात करें 9,436, 11,022, 10,794, तो यहाँ पे थोड़ा सा डेंट लगते हुए देखने को जरूर मिल रहा है टीसीएस के सेगमेंट में। लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर की बात करें 6,422, 3 महीने पहले बात करें 6,491 एंड 6,909, तो यहाँ पे भी डेंट लगते हैं। तो ये दोनों तो बिल्कुल यहाँ पे डेंट जरूर लगा है टीसीएस के बिजनेस में। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा बहुत अगर आपको और हाइलाइट्स भी इसकी पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट करेंसी में डिक्लाइन, हर जगह डिक्लाइन ही आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप सीधा मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़ लेते हैं। तो कंटिन्यू ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज caused a demand contraction. On the positive side, all the new services grew well. We saw robust deal closure during this quarter. We remain closely connected to our customers to help them navigate the challenges impacting their business through cost optimization, vendor consolidation and AI-led business transformation. तो आप कुल मिला के पढ़ ही सकते हैं कि यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा एनर्जेटिक तो मेरे को यहाँ पे कमेंट्री बिल्कुल भी नहीं लग रही है। ठीक है, उसके बाद भी पढ़ सकते हैं बाकी लोगों की भी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स की भी पढ़ लेते हैं। वी कंटिन्यू अवर इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबली growth the quarter. We stayed agile and adapted to the dynamic environment, delivering steady margins. Our industry-leading profitability alongside robust cash conversion positions us well to make strategic investment for the future. तो कुल मिला के कोई बहुत ज्यादा एनर्जेटिक मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और बाकी देशों की बात करें तो नेगेटिव, यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव, नेगेटिव, 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 हर जगह नेगेटिव ही आपको देखने को मिलेगा। बीएफएसआई में पॉजिटिव, नेगेटिव, 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 पॉजिटिव, तो आप देख ही सकते हैं हर जगह पे नेगेटिविटी ही देखने को जरूर यहाँ पे टीसीएस के नंबर्स में देखने को मिले। देखिए टीसीएस एक बड़ी कंपनी है, लेकिन अगर इस वक्त आपको रिएक्शन चेक करना हो टीसीएस के नंबर्स के बाद, तो आपको पता है उसी के साइज की दो तो नहीं, एक दो कंपनियां जैसे इन्फोसिस उसके ठीक बाद आता है। लेकिन इन्फोसिस के साथ आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि इन्फोसिस का जो शेयर है वो यूएस मार्केट में भी ट्रेड करता है इंडियन एडीआर के थ्रू। तो उसको देख लेते हैं, उसको देख के हमें एक रफ आइडिया मिल सकता है कि टीसीएस के नंबर का हाल कल क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा हुआ है इन्फोसिस, ये आप देख सकते हैं NYSE यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूएसडी है, यहाँ पे डॉलर है, ये ध्यान रखिएगा कि ये 18 रुपए नहीं है, 18 यूएसडी है। तो आप देख ही सकते हैं इन्फोसिस का शेयर जो है एकदम क्रैश दिख रहा है यहाँ पे, लगभग 3.5-4%। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं 4% डाउन है। एंड विप्रो की बात करें तो विप्रो भी लगभग 4-4.5% डाउन देखने को मिल रहा है। तो हाल बताने की जरूरत नहीं है कि एडीआर तो यहाँ पे क्रैश जरूर हो गए हैं। ठीक है, तो कल देखने वाली बात होगी कि टीसीएस के नंबर्स के साथ इंडियन मार्केट में क्या होता है। चलिए टाटा ग्रुप की एक दूसरी कंपनी की बात कर लेते हैं, इसके भी नंबर आज ही थे, जिसका नाम है टाटा इलेक्सी लिमिटेड। तो इस कंपनी के नंबर्स को भी हम स्टडी कर लेते हैं, अगर आप चाहे तो नीचे देख सकते हैं। नंबर्स अभी आए हैं थोड़ी देर पहले ही, ठीक है, 5:30 बजे के अराउंड। तो नंबर्स को स्टडी कर लेते हैं। तो ओपन कर लिया है हमने। ठीक है, तो वही है, सीक्वेंस सेम ही है। ठीक है, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टोटल इनकम की बात करें 93,056, 3 महीने पहले था 95,140 एंड एक साल पहले था 95,853। तो क्लियर कर देखिए, शुरू में यहाँ पे इनकम ही हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इनकम जो है, इनकम में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ठीक है, कॉस्ट कितनी ही कम करेंगे,
खर्चों की बात करें 73,422, 3 महीने पहले थे 72,995, एक साल पहले थे 70,614। तो कॉस्ट भी, कंपनी के खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से आप लगा ही सकते हैं अंदाजा कि प्रॉफिट इनका कम ही हुआ होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें 19,634, एक साल पहले था 22,144, सॉरी 3 महीने पहले था 22,144 एंड एक साल पहले था 25,239। तो काफी खराब नंबर मेरे को यहाँ पर टाटा इलेक्सी के भी जरूर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस वगैरह देने के बाद नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात कर लेते हैं। वो है इस बार का 14,436, 3 महीने पहले था 17,241 एंड एक साल पहले था 18,407। तो क्लियर कट ईयरली हो क्वार्टरली हो काफी खराब नंबर यहाँ पे टाटा इलेक्सी के भी हमें यहाँ पे जरूर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ईपीएस की बात करें इस बार का 23.18, 3 महीने पहले था 27.68 एंड एक साल पहले था 29.56। ठीक है, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज की बात करें 87,244, 3 महीने पहले था 87,745 एंड एक साल पहले था 89,999। तो यहाँ पे डेंट पड़ते हुए देखने को मिल रहा है। सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज की बात करें 1964, 3,087, 2,646। तो काफी खराब नंबर यहाँ पे टाटा इलेक्सी के हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसका मैनेजमेंट कमेंट्री वगैरह भी थोड़ा सा हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो मिस्टर मनोज राघवन सीईओ क्या बोल रहे हैं कंपनी के बारे में, तो आप देख ही सकते हैं। कमेंटिंग ऑन द फॉर द फर्स्ट क्वार्टर टाटा इलेक्सी रिपोर्टेड, ठीक है ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, द क्वार्टर वाज चैलेंजिंग अक्रॉस की मार्केट्स विद माइक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, industry and customer specific issues impacting R&D spend and decision making cycle across geographies. The companies has demonstrated resilience in protecting business in our largest vertical, executing on large deal wins across key verticals to create sustained revenue stream, expanding our relationship with our customer. तो आप यहीं पे पढ़ के मैं बता सकता हूँ कि काफी खराब कमेंट्री मुझे यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। हालांकि उन्होंने बोला है कि लार्ज डील्स उन्होंने विंस जरूर करी हैं, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा है कमेंट्री पढ़ने में। एक होता है ना बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बाकी आप बाकी चीजों की भी पढ़ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के बारे में, अवर मीडिया, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी चाहिए डिटेल में। ठीक है, तो ठीक है, नंबर काफी खराब देखने को मिल रहे हैं। कल रिएक्शन देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक मिड कैप कंपनी है, तो किस तरह का ब्रूटल करेक्शन होगा, या कंपनी या शायद एनालिस्ट ने जो सोचा है शायद उससे थोड़े बहुत अच्छे हो नंबर, ये तो हम कल डिसाइड कर लेंगे। कल मार्केट खुद ही डिसाइड करके आपको बता देगा। अब एक और लास्ट कंपनी के ऊपर आ जाते हैं, जो कि ये कंपनी काफी इंटरेस्टिंग कंपनी मुझे लगती है, आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। आपको पता ही है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो या हमारे एक्सचेंजेस हो या डिपॉजिटरीज हो, ये सारे स्टॉक्स ने पिछले 1-1.5 साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन एक सेक्टर और है जो शायद बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं आता है, और वो है वेल्थ क्रिएटर्स, जैसे आनंद राठी हो गया या 360 वैम हो गया। इन स्टॉक्स की चर्चा ज्यादा नहीं होती है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक हिडन टाइप के स्टॉक्स हैं जो शायद सबकी नजरों के सामने है, लेकिन शायद लोग इसको समझ नहीं पाते कि ये क्या करते क्या है। हम जैसे हम अब स्टॉक्स में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अकाउंट खुलाते हैं और खुद से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, तो ये एक तरह से पीएमएस चलाते हैं। हम इनकी सर्विस लेते हैं और ये हमें बताते हैं कि आपको पैसा कहाँ लगाना है कहाँ नहीं। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे पर कैपिटल इनकम इंडिया में बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी चीजें खुद से पढ़ना नहीं चाहते, उनको नॉलेज नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो ऐसी कंपनीज को पैसा देते हैं। और इनका बिजनेस भी काफी स्टेडी रहता है, काफी बढ़िया रहता है, क्योंकि एक बार जो किसी के पास चला जाता है वो जल्दी से इनको छोड़ता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अगर ये परफॉर्म अच्छा करता, हाँ देखिए अगर बिल्कुल ही खराब रिटर्न अब उनके पैसों पे निकाल के देंगे तो वो छोड़ेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, वैसा तो म्यूचुअल फंड में भी होता है। तो इस कंपनी के नंबर्स को सबसे पहले देख लेते हैं। मुझे ये सेक्टर जो है काफी इंटरेस्टिंग लगता है। इसकी सब्सिडरीज भी आप देख सकते हैं कौन कौन सी है, देख लेते हैं एक बार। ये देखिए आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड, एजी डिजिटल फ्रीडम वेल्थ, तो सारे वेल्थ से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, वेल्थ मैनेज करती है लोगों की। इसके अभी सीक्वेंस एक बार चेक कर लेते हैं। सीक्वेंस वही है 30/6, 31/3, 30/6। ठीक है, तो टोटल इनकम की बात करें वो है 28,426 इस बार का।
3 महीने का पहले की बात करें 24,139 एंड 1 साल पहले की बात करें 24,542। तो क्लियर कट ईयरली हो क्वार्टरली हो इनकम काफी शानदार देखने को मिल रही है। उसका खर्चों की बात करें 15,790 इस बार का, 3 महीने पहले था 14,192 एंड 1 साल पहले था 14,642। तो ईयरली हो क्वार्टरली हो एक्सपेंसेस भी जरूर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी ने इनकम भी काफी अच्छी जनरेट करी है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें 12,635, 1 साल पहले था 9,946 एंड 3 महीने सॉरी 1 साल पहले था 9,899, 1 साल पहले था 3 महीने पहले था 9,946। तो कंपनी ने काफी शानदार नंबर दिखाए। उसका टैक्सेस वगैरह पे करने का प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें इस बार का है 9,391, 3 महीने पहले था 7,373 एंड 1 साल पहले था 7,344। तो क्लियर कट बहुत ही शानदार नंबर इस कंपनी के। देखिए पिछले तीनों ही कंपनी के नंबर काफी खराब देखने को मिल रहे थे, लेकिन इस कंपनी के नंबर काफी शानदार, काफी मुझे तो काफी पसंद है। देखिए हो सकता है शॉर्ट टर्म में गिर जाए एनालिस्ट को पसंद ना आए, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई भी दिक्कत मुझे इन नंबर्स में नहीं मिल रही है देखने को। ईपीएस की बात कर ले 11.31 इस बार का, 3 महीने पहले का था 8.87 और 1 साल पहले का था 8.78। तो ईपीएस के हिसाब से भी आप देख सकते हैं काफी शानदार शानदार जंप देखने को प्रॉफिट में मिल रही है। थोड़ी बहुत मैनेजमेंट कमेंट्री वगैरह भी देख लेते हैं कि हाइलाइट्स क्या बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एयूएम 27% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। देखिए डबल डिजिट ग्रोथ है, सबसे बड़ी बात। रेवेन्यू भी 16% डबल डिजिट। प्रॉफिट की बात करें 28% डबल डिजिट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी देख सकते हैं आप डबल डिजिट। तो सारे के सारे डबल डिजिट है। ठीक है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू इंक्रीज 27% ईयर ऑन 113 करोड़ पे। नेट इनफ्लो हाईएस्ट एवर इन क्वार्टर 3,885 करोड़ का नेट इनफ्लो। शेयर ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड AUM 54% एज ऑफ जून 2025। रिटर्न ऑन इक्विटी 44% का रिटर्न इक्विटी है, काफी हेल्दी रिटर्न इक्विटी है। प्राइवेट वेल्थ की बात करें, एक्टिव क्लाइंट की बात करें तो 19% से एक्टिव क्लाइंट भी इनके बढ़ते हुए देखने को। देखिए क्लाइंट बढ़ रहे हैं यानी कि लोगों को कहीं ना कहीं से पता चल रहा है, लोग एनालाइज कर रहे हैं, इनके पास पैसा दे रहे हैं कि हमारा पैसा बताओ हमें कहाँ लगाना है, इनकी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। सब्सिडरी कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए डबल डिजिट ग्रोथ है। डिजिटल वेल्थ इंक्रीज 19%। तो हर जगह डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। मैनेजमेंट कमेंटिंग ऑन द रिजल्ट एंड इंडस्ट्री लैंडस्केप, द मैनेजमेंट सेड Q1 FY26 was another strong quarter for Anand Rathi Wealth with the profit after tax rising, ये हमने पढ़ी लिया है, and total revenue increase, ये भी हमने। our AUM reached 87,000 करोड़ का पहुंच गया है। तो आप पढ़ ही सकते हैं। द फर्स्ट क्वार्टर सॉ शार्प रिबाउंड इन इक्विटी मार्केट विद द निफ्टी एडवांसिंग 8.5% एंड द निफ्टी 500 राइजिंग 10.7%, propelled by renewed domestic buying and moderating FIs outflows. India's GDP is expected to grow 6.6% in FY26, driven by the strong domestic demand, government-led capital expenditure, and a robust financial sector. This growth is likely to further increase the number of HNIs, creating significant opportunities for the wealth management industry. Given this potential and the strong business we have built, we are confident of achieving our guidance. तो आप देख ही सकते हैं काफी शानदार नंबर जो है कंपनी ने यहाँ पे पेश किए हैं एंड कमेंट्री भी काफी ज्यादा दमदार देखने को मिल रही है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। चारों स्टॉक्स का थोड़ी वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी होगी है, इसके लिए माफी चाहूंगा। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देख लेना, काफी इंटरेस्टिंग अगर वीडियो आपको लगे एंड पसंद आए तो उसे लाइक भी जरूर कर देना। एंड जाते जाते अगेन हमेशा की तरह डिस्क्लेमर याद दिलाना चाहूंगा, ये किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन मैंने यहाँ पे नहीं दिया। कोई भी स्टॉक अगर आपको बाय सेल या होल्ड करना है तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।